गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सामान्यतः हम सबका मानना ये है कि हम किसी इंसान को उसके चेहरे से प्राइमा फेसिया मतलब सबसे पहले उसके चेहरे से हम उसे जज करते हैं कि ये इंसान तो बहुत गोरा है यार, कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है, इसकी चमड़ी इतनी गोरी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई इंसान काला है तो उसे शायद ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। ये किसी किसी इंसान का माइंडसेट होता है, हर किसी इंसान का ये माइंडसेट नहीं होता है। तो वास्तविक सुंदरता आपके ज़िंदगी को जीने के हौसले, ज़िंदगी को जीने की हिम्मत और आप ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं, कितनी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को आप जी रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। ये ही आपकी असली सुंदरता है। सुंदरता बाहर से नहीं, सुंदरता होती है आपके भीतरी मन से, मतलब आपके अंदर से सुंदरता है, ना कि आपकी बाहरी सुंदरता। तो इसी पे हम आज का केस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस केस का नाम है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे समाज में महिलाओं को उनके सुंदर चेहरे से ज़्यादा आकर्षक माना जाता है, लेकिन लक्ष्मी नाम की लड़की ने ये कर दिखाया कि जीने के अवसर कभी समाप्त नहीं होते। चाहे इंसान के संग कुछ भी हो जाए, अगर उसमें जीने की हिम्मत है, हौसला है, समाज को फेस करने की हिम्मत है, तो वो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने केस, जो हमारा आज का टॉपिक है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। मामले में होता क्या है, लक्ष्मी एक 15 साल की नाबालिग लड़की होती है। लक्ष्मी के सामने नईम खान नाम का एक आदमी, जिसका नाम नईम खान उर्फ गुड्डू था, शादी के लिए प्रपोजल रखता है। लेकिन लक्ष्मी के द्वारा नईम खान के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इससे नईम खान को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में आ जाता है। फिर वो एक प्लानिंग करता है अपनी भाभी के साथ मिलके। नईम खान की भाभी का नाम है राखी। नईम खान उर्फ गुड्डू अपनी भाभी राखी के साथ मिलके एक प्लानिंग करता है और वह बीच बाजार में लक्ष्मी के चेहरे पर एसिड फेंक देता है, मतलब कि लक्ष्मी के चेहरे पे तेजाब फेंक देता है। उसके बाद लक्ष्मी का चेहरा बड़ी बुरी तरीके से झुलस जाता है। केवल कारण इतना था कि लक्ष्मी ने नईम खान के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो एक 15 साल की छोटी लड़की थी, वो अपनी लाइफ जीना चाहती थी और वो किसी के दबाव में किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करे भी क्यों। लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि नईम खान जैसे व्यक्ति के द्वारा उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया और लक्ष्मी का चेहरा इस हद तक जल गया इस एसिड अटैक से कि उसके चेहरे को पहली जैसी स्थिति में लाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया। लक्ष्मी के मामले का जो ट्रायल चला, ये ट्रायल चला कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। कोर्ट ऑफ सेशन ने दोनों के दोनों अभियुक्त को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयत्न के लिए और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोनों अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए उन्हें दंडित किया। जब दोनों अभियुक्तों को कोर्ट ऑफ सेशन से सजा हो गई, तो वे कोर्ट ऑफ सेशन के आदेश के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन के जो जजमेंट था उसको चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए। दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों एक्यूज्डों ने अपील की। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील पे अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दिया गया फैसला बिल्कुल सही है और दिल्ली हाई कोर्ट ने कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 357 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत 357 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को 3 लाख का जुर्माना लगाया और ये बोला कि ये जुर्माना विक्टिम को दिया जाए। इसके बाद लक्ष्मी एक सामान्य जिंदगी जीने लगी। उन्होंने हार नहीं मानी और साहस के साथ अपनी ज़िंदगी जीते रही। फिर लक्ष्मी बहुत सारे एनजीओस में वर्क करने लगी और सोशल वर्क भी करने लगी। एक सोशल वर्कर और एनजीओ में काम करते हुए लक्ष्मी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ गई। 2013 में लक्ष्मी के मन में एक ख्याल आया कि उसे तो न्याय मिल गया है, लेकिन ऐसे मामले हमेशा आते रहेंगे और उसे मिला न्याय भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय दंड संहिता में एसिड अटैक के लिए कोई भी पर्याप्त गाइडलाइन अभी तक नहीं है।
तो 2013 में लक्ष्मी फिर से इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट गई। वहाँ से ये मामला बना लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 सुप्रीम कोर्ट से। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से गया, तो इस मामले में लक्ष्मी की ओर से, यानी कि लक्ष्मी इसमें थी पिटिशनर मतलब याचिकाकर्ता, लक्ष्मी की ओर से ये तर्क रखे गए कि बाजार में एसिड की बिक्री खुलेआम होती है, इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। बाजार में जो एसिड है वो 30 से 40 रुपये या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक किसी को भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ज़्यादातर आपको हर दुकान में ये एसिड मिल जाता है। तो एसिड की बिक्री इस तरीके से खुलेआम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति तेजाब से जल जाता है तो केवल वही व्यक्ति जो विक्टिम है इससे प्रभावित नहीं होता, बल्कि उस विक्टिम का पूरा परिवार और उनकी भावनाएं इस हमले से आहत होती हैं। तो उनके विक्टिम के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी इस हमले से फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति जिन पे तेजाब के हमले होते हैं, जिन पे एसिड अटैक होता है, उनके लिए पुनर्वास मतलब रिहैबिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए रिहैबिटेशन सेंटर बनाए जाने चाहिए। हमारी भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में एसिड अटैक के लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो आईपीसी में संशोधन किया जाना चाहिए। जो एसिड अटैक के पीड़ित हैं, मतलब जो तेजाबी हमले के विक्टिम हैं, उनके लिए एक मुश्त धनराशि मुआवजे की दिलवाई जानी चाहिए और इस राशि को कम से कम 3 लाख तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में संशोधन किया जाए और एसिड अटैक के लिए इसमें 2 धारा 326A और 326B जोड़ी जाए। सीआरपीसी की धारा 357A में विक्टिम को मुआवजा दिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुआवजे के बारे में कहा और ये कहा कि एसिड अटैक के विक्टिम की रिहैबिटेशन मतलब पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और विक्टिम को कम से कम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना दिलाया जाए। उसे मतलब जो कंपनसेशन है वो 3 लाख रुपए तक का कंपनसेशन दिलाया जाए और तेजाब की ओपन बिक्री पे रोक लगाई जाए, ना कि तेजाब हर जगह मिले। जो कि तेजाब ओपन बिकता है इस पर रोक लगाई जाए। हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 326 केवल अभी तक ये कहती थी मतलब किसी भी ज्वलनशील पदार्थ या किसी पे बुरी तरीके से अटैक करना, बहुत ज़्यादा डीपली बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट करना 326 के अंदर आ जाता था। तो जो धारा 326 थी एसिड अटैक को भी उसी के अंदर ले लिया जाता था, लेकिन ये धारा अपने आप में पूर्ण नहीं थी, ये धारा अपने आप में अधूरी थी, क्योंकि एसिड अटैक के लिए इसमें कोई स्पष्ट प्रोविज़न मतलब कोई क्लियर प्रोविज़न था ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 326 में संशोधन करते हुए धारा 326A और धारा 326 को जोड़ने के आदेश दिए। 2013 के संशोधन के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने दोबारा लेके आऊँगा। आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।